ये देखो एक ही दिख रहा है, इसमें जो स्टेमन है वो एक ही दिख रहा है, ये ऊपर का जो पार्ट है ये टूट गया, फिलामेंट दिख रहा है, बोलते हैं फ्लोरल कलर का। डिस्टल पार्ट और प्रॉक्सिमल पार्ट, फिलामेंट के दो एंड हो सकते हैं, एक हो सकता है हमारा डिस्टल एंड एक हो सकता है हमारा प्रॉक्सिमल एंड। क्या आपको पता है कि एक फ्लावर के अंदर जो मेल पार्ट होता है उसका नाम क्या होता है, फीमेल पार्ट का नाम क्या होता है? देखो क्या एक ही स्टेमन है, ग्रुप ऑफ स्टेमन दिख रहे हैं ना आपको, ग्रुप ऑफ स्टेमन है, और ये जो बीच में एक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको मोटा सा, ये पर्पल कलर का। डिस्टल पार्ट और प्रॉक्सिमल पार्ट, फिलामेंट के दो एंड हो सकते हैं, एक हो सकता है हमारा डिस्टल एंड एक हो सकता है हमारा प्रॉक्सिमल एंड। क्या आपको पता है कि एक फ्लावर के अंदर जो मेल पार्ट होता है उसका नाम क्या होता है, फीमेल पार्ट का नाम क्या होता है? आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का सेकंड लेक्चर, लेकिन सेकंड लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम करेंगे लास्ट लेक्चर का रिवीजन। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने जो चैप्टर है इसका मतलब जाना था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जहां पर दो सेक्सेस इन्वॉल्व होती हैं, मेल और फीमेल, जहां पर गैमीट की फॉर्मेशन होती है। जैसे हमारे अंदर जो मेल गैमीट होता है वो क्या होता है, स्पर्म होता है, जो फीमेल गैमीट होता है वो क्या होता है, ओवा। स्पर्म क्या करता है, ओवा को फ्यूज करता है, और इस फ्यूजन के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, गैमीट की फॉर्मेशन हुई। उसके बाद फ्लावरिंग प्लांट, आप अपने आसपास जितने भी प्लांट्स देखते हो जिसके अंदर फ्लावर की फॉर्मेशन होती है, जिसके अंदर फ्लावर खिले हुए दिखते हैं हमें, वो सारे के सारे कौन है, फ्लावरिंग प्लांट है। लेकिन फ्लावरिंग प्लांट के लिए एक टर्म यूज होता है, दैट इज एंजियोस्पर्म। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है उन सबको हम क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर। जब आपने एक सीड को बोया तो उसके अंदर कैसे वो सीड ग्रोथ किया और कैसे उसके अंदर एक फ्लावर का फॉर्मेशन हुआ, ये पूरा का पूरा प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में। तो देखो कैसे हुआ था। सबसे पहले शूट एपिकल मेरिस्टेम था, एपिकल मेरिस्टेम। मेरिस्टेम क्या था, मेरिस्टेम ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स थे जो क्या कर रहे थे, जो एक्टिवली डिवाइड कर रहे थे। ठीक है, एक्टिवली डिवाइड कर रहे थे। ये जो है ये किस में चेंज हो रहा था, ये चेंज हो रहा था किसमें, फ्लोरल प्रीमोडियम में, फ्लोरल प्रीमोडियम। क्यों हुआ ये फ्लोरल प्रीमोडियम में चेंज, क्योंकि यहां पर कुछ ना कुछ हार्मोनल चेंजेस हुए हैं, हार्मोनल चेंजेस। ठीक है, डिफरेंस क्या है शूट एपिकल मेरिस्टेम में और फ्लोरल प्रीमोडियम में? डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो रेट ऑफ सेल डिवीजन था ये स्लो था, लेकिन जैसे ये फ्लोरल प्रीमोडियम में चेंज हुआ तो यहाँ का जो सेल डिवीजन का रेट था वो बढ़ गया। ठीक है, समझ आ गया? यहाँ पर ट्यूशन पढ़ रहे हैं बच्चे। ठीक है, तो देखो उसके बाद क्या हुआ था, ये जो फ्लोरल प्रीमोडियम है ये किस में चेंज हो गया था, ये हो गया था फ्लोरल मेरिस्टेम में, मेरिस्टेम में। जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है इसमें कुछ हार्मोनल चेंजेस हुए तो ये फ्लोरल प्रीमोडियम में चेंज हो गया। ठीक है, तो फ्लोरल प्रीमोडियम में चेंज हो गया, यहाँ पर स्लो डिवीजन हो रहा था, यहाँ पर फास्ट डिवीजन हो रहा था। तो कुछ ना कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस भी होंगे इन सब के दौरान हुआ है, इन सब के दौरान कुछ ना कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस भी हुआ है। ठीक है, अब ये फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज हो गया, फ्लोरल मेरिस्टेम बोल सकते हो आप, या फिर आप बोल सकते हो फ्लोरल बड्स। अब ये सेल्स जो है ये अभी भी डिवाइड कर रही है, ये सेल्स भी डिवाइड कर रही है, ये भी सेल्स डिवाइड कर रही है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये वो पर्टिकुलर सेल्स थी, मैंने आपको बताया था, ये वो पर्टिकुलर सेल्स होती हैं जो डिवाइड करना बंद कर देती हैं और फ्लावर का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, ये क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर जाएंगी, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। मतलब डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, डिवीजन स्टॉप, स्टॉप डिवीजन, डिवीजन यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा और अल्टीमेटली हमारा जो फ्लावर है वो उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें तो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके। ठीक है, समझ आ गया? अब हम पढ़ेंगे आज का अपना टॉपिक। आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर।
एक फ्लावर के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती है? क्या आपको पता है कि एक फ्लावर के अंदर जो मेल पार्ट होता है उसका नाम क्या होता है, फीमेल पार्ट का नाम क्या होता है? अगर पता है तो कमेंट करो। सबसे पहले हेडिंग डालो, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर देखो, ये क्या है? ये फ्लावर है, एक विजिबल है। ये एक फ्लावर है। फ्लावर की जो मैंने स्टॉक पकड़ी हुई है, जो स्टॉक, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पेडिसिल। पेडिसिल। तो पेडिसिल को मैं क्या लिख सकती हूँ? पेडिसिल को मैं लिख सकती हूँ ना कि स्टॉक ऑफ फ्लावर। फ्लावर के स्टॉक को क्या बोलते हैं हम? पेडिसिल। स्टॉक ऑफ फ्लावर। इसको थोड़ा साइड में लिखते हैं। ये क्या है हमारा? पेडिसिल। इसको मैं क्या बोल रही हूँ? स्टॉक ऑफ फ्लावर। इस फ्लावर की डंडी को हम बोलते हैं स्टॉक। फ्लावर की डंडी को हम बोलते हैं पेडिसिल। पता है ये पेडिसिल ऊपर जाकर स्वेल हो जाता है। देख रहे हो आप? ये ऊपर जाकर फैल जाता है। ये ऊपर जाकर फैल जाता है, ये स्वेल कर जाता है। और इस स्वेलन पोर्शन को हम बोलते हैं थैलेमस। थैलेमस, या फिर आप बोल सकते हो इसको रेसेप्टिकल। रेसेप्टिकल, ठीक है। रेसेप्टिकल या थैलेमस को हम क्या लिख सकते हैं कि स्वेलन पोर्शन ऑफ पेडिसिल। ये पेडिसिल का स्वेलन पोर्शन ही तो है। स्वेलन पोर्शन ऑफ पेडिसिल, ठीक है। अब देखो, अब ये जो थैलेमस है ना, इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं हमारे नोड प्रेजेंट होते हैं। अगर आप 11th क्लास पढ़ के आए हो तो आप बताओ कि जो नोड होता है या फिर इंटर नोड, ये किसका कैरेक्टर होता है? ये स्टेम का कैरेक्टर होता है या रूट का कैरेक्टर होता है? नोड या इंटर नोड? इंटर नोड, ये स्टेम का कैरेक्टर होता है। स्टेम के ऊपर मिलते हैं हमें नोड या इंटर नोड। नोड से लीफ अराइज होती है। लीफ अराइज, आपने बता दिया कि नोड से लीफ अराइज होती है, बट इंटर नोड का काम क्या होता है? इंटर नोड क्या होता है? तो देखो, एक नोड ये है और एक नोड ये है। दो नोड के बीच का जो ये गैप है, जो ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं इंटर नोड। तो इंटर नोड क्या हुआ? इंटर नोड, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड। दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या बोलते हैं? इंटर नोड। अब देखो क्या होगा। ये जो नोड है, मैंने कहा कि नोड से लीफ निकलती है। यहाँ पर इस नोड से इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर अराइज हो रहे हैं। क्या ये लीफ है? नहीं, ये तो लीफ दिखाई नहीं दे रहा मुझे। लेकिन आपने बोला था कि नोड से लीफ निकलती है। ये क्या है? ये है सेपल। ये लीफ नहीं होती, ये मॉडिफाइड लीफ होती है। मैं आपको अभी बताऊंगी सारी चीजें। सेपल, ठीक है। और ये जो सेपल होते हैं ये यूजुअली ग्रीन कलर के होते हैं। अभी मैं इन सबको दिखाऊंगी आपको। ये कैसे होते हैं? ग्रीन होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं यूजुअली। उसके बाद
इस दूसरे नोड से हमारा अराइज हुआ एक और स्ट्रक्चर, इसे आप क्या बोलते हो? इसे हम बोलते हैं पेटल। पेटल यहां भी अराइज होगा ये भी क्या है? पेटल। जो पेटल होता है ये यूजुअली ब्राइट कलर के होते हैं। आप देखते हो कि जो फ्लावर होता है, जो जैसे रोज हो गया, मैरीगोल्ड हो गया, लिली हो गई, इन सब के जो ये जो होता है ये पेटल होता है। ये पेटल डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं, मतलब ब्राइटली कलर्ड के होते हैं। ब्राइटली कलर्ड, ब्राइटली कलर्ड के होते हैं। ठीक है, अब यहां से एक और स्ट्रक्चर अराइज होता है, जिसे हम बोलते हैं स्टैमन। स्टैमन, ठीक है। अब इन सब के बारे में एक बार लिख लेते हैं हम, ठीक है। तो देखो, ये जो सेपल है, सेपल, क्या एक फ्लावर के अंदर केवल एक ही सेपल होता है? नहीं, एक फ्लावर के अंदर कई सारे सेपल्स मौजूद हो सकते हैं। तो एक फ्लावर के अंदर जितने भी सेपल होते हैं, जितने भी कलेक्शन होते हैं सेपल के, उन सब को मिलाकर हम बोलते हैं कैलेक्स। तो आप लिख लो कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ सेपल। सेपल को क्या बोलोगे आप? कैलेक्स। वैसे ही हमने सेकंड क्या बनाया? पेटल। तो एक फ्लावर के अंदर ये तो है नहीं कि एक ही पेटल होगा। देखो इसमें भी 1 2 3 कई सारे पेटल दिखाई दे रहे हैं। तो एक प्लांट के, एक फ्लावर के अंदर जितने भी पेटल दिखते हैं, जितने भी नंबर ऑफ पेटल्स दिखते हैं, उन सब को मिलाकर हम बोलते हैं कोरोला। तो कलेक्शन ऑफ पेटल को क्या बोलोगे आप? कोरोला। ऐसे ही अगर ये क्या है? ये स्टैमन है। अगर एक फ्लावर के अंदर जितने भी नंबर ऑफ स्टैमन पाए जा रहे हैं, उन सब को मिलाकर हम बोलते हैं एंड्रोशियम। कलेक्शन ऑफ स्टैमन को क्या बोलोगे? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम। और यहाँ पर हमारा एक और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर मौजूद होता है, क्या आपको इसमें 3 पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं? इसको बोला जाता है स्टिग्मा। इसको मैंने यहाँ पर लेबल किया हुआ है, पेटल। इसको क्या बोला जाता है? स्टिग्मा। स्टिग्मा। इसको बोला जाता है स्टाइल, एंड इसको बोला जाता है ओवरी। और जब इन तीनों को हम आपस में मिलाते हैं तो इनको बोला जाता है पिस्टिल। पिस्टिल, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है? स्टिग्मा, स्टाइल, एंड ये क्या है? ओवरी। लेकिन अगर मैं इस एक को पूरे को बोल रही हूं तो ये क्या बोलूंगी मैं? पिस्टिल। एक फ्लावर के अंदर केवल एक पिस्टिल नहीं होता। फ्लावर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ पिस्टिल पाए जा सकते हैं। और इन कलेक्शन ऑफ जो ये पिस्टिल है, इसको हम क्या बोलते हैं? गाइनोशियम। तो आप 4th पॉइंट लिखो, कलेक्शन ऑफ पिस्टिल।
को क्या बोलोगे आप? गाइनोसियम। गाइनोसियम। उसके बाद देखो, ये जो सेपल होता है ये फर्स्ट वॉर्ल होता है। फर्स्ट वॉर्ल। वॉर्ल का मतलब क्या है? वॉर्ल का मतलब होता है ग्रुप, गुच्छा। ठीक है। उसके बाद जो पेटल है ये सेकंड वॉर्ल है। सेकंड वॉर्ल। जो स्टेमन है या फिर मैं एंड्रोसियम बोलूं, ये थर्ड वॉर्ल है। थर्ड वॉर्ल। एंड जो ये गाइनोसियम है ये होता है हमारा फोर्थ वॉर्ल। फोर्थ वॉर्ल। ठीक है, समझ आ गया? अब देखो, ये जो स्टेमन है ये किसी भी फ्लावर का मेल पार्ट होता है। जैसे मैंने आपसे पूछा था अभी कि आपको क्या पता है कि किसी भी फ्लावर का मेल पार्ट क्या होता है, तो वो होता है स्टेमन। स्टेमन बोलो या एंड्रोसियम बोलो। यहां पर नोट डाल के लिखो, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर क्या होता है? एंड्रोसियम। एंड्रोसियम। सेकंड पॉइंट, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर क्या हो जाएगा? गाइनोसियम। गाइनोसियम। ठीक है, समझ आ गया? अब देखो, मैंने कहा था कि जो नोड है, नोड से लीफ अराइज होती है, बट यहाँ पर किसी भी फ्लावर के अंदर आपने लीफ देखी है क्या? लीफ नहीं होती, वो मॉडिफाइड लीफ होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? सेपल बोलते हैं। उसके बाद इसी नोड से एक और चीज अराइज हो जिसे हम क्या बोल रहे हैं? पेटल। ये भी लीफ नहीं होती, ये भी मॉडिफाइड लीफ होती है। इन चारों को, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, इन चारों को मिलाकर ये चारों के चारों जो होते हैं ये लीफ नहीं होते, ये मॉडिफाइड लीफ होते हैं जिसे हम बोलते हैं फ्लोरल अपेंडेजेस। ठीक है, याद रखना, फ्लोरल अपेंडेजेस। लिख लो यहां, दे आर नॉट लीफ, या फिर ऐसे लिख लो, दे आर मॉडिफाइड लीफ। दे आर मॉडिफाइड लीफ। ये मॉडिफाइड लीफ होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? फ्लोरल अपेंडेजेस। ठीक है, समझ आ गया? अगर हम यहाँ लिखना चाहें, आप यहाँ लिख लो, मैं एंड्रोसियम को ए लिख रही हूँ एंड गाइनोसियम को जी लिख रही हूँ। ठीक है, एंड कोरोला को सी लिख रही हूँ और कैलेक्स को सी लिख रही हूँ। एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम जो होते हैं, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये एसेंशियल पार्ट होते हैं। एसेंशियल पार्ट का मतलब इनके अंदर गैमीट की फॉर्मेशन होती है, लेकिन जो ये कैलेक्स और कोरोला है इनके अंदर किसी भी तरह का गैमीट नहीं बनता, ये नॉन एसेंशियल पार्ट होते हैं। तो आप यहाँ लिख लो, एसेंशियल पार्ट, और ये नॉन एसेंशियल। एसेंशियल। तो ये था हमारा पूरा का पूरा फ्लावर का स्ट्रक्चर। एक बार और समझ लेते हैं। मैंने जो फ्लावर की स्टॉक पकड़ी उसको क्या बोलते हैं हम? पेडिसिल बोलते हैं। पेडिसिल ऊपर जाकर क्या कर गया? स्वेल कर गया, फैल गया, उसको हमने बोला थैलेमस। इस थैलेमस के ऊपर कुछ नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं जो किसके कैरेक्टर होते हैं? जो स्टेम के कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, और इनसे अराइज हुई हमारी सेपल और पेटल। एक फ्लावर के अंदर केवल एक सेपल नहीं होता या फिर एक फ्लावर के अंदर एक पेटल नहीं होता। सेपल के कलेक्शन को बोला जाता है कैलिक्स एंड पेटल के कलेक्शन को बोला जाता है कोरोला। ऐसे ही एक प्लांट के अंदर एक गाइनोसियम, एक स्टेमन और एक पिस्टल नहीं होता। ग्रुप ऑफ पिस्टल और ग्रुप ऑफ स्टेमन पाए जा सकते हैं,
ग्रुप ऑफ स्टैमन को बोला जाता है एंड्रोशियम एंड ग्रुप ऑफ पिस्टल को बोला जाता है गाइनोसियम। मेल पार्ट को हम बोलते हैं एंड्रोशियम एंड फीमेल पार्ट को हम बोलते हैं गाइनोसियम। मेल पार्ट को आप स्टैमन भी बोल सकते हो और फीमेल पार्ट को आप पिस्टल भी बोल सकते हो। ठीक है, आ गई बात समझ। अब हम फ्लावर को देखेंगे। ठीक है, तो देखो ये जो ग्रीन ग्रीन कलर का हमें दिख रहा है ये क्या है, ये सेपल है। तो क्या इसके अंदर एक ही सेपल है? ग्रुप ऑफ सेपल्स है। देखो ग्रुप ऑफ सेपल्स है, ये मैं जो तोड़ रही हूँ ग्रुप ऑफ सेपल्स दिख रहे हैं ना आपको। ये क्या था, ये सेपल्स था। और ये जो मैंने पकड़ा हुआ है ये क्या था, ये पेडिसिल है। सेपल के ग्रुप को हमने क्या बोला, कैलेक्स बोला। अब ये फ्लावर के अंदर क्या है, ये है इसका पेटल। ठीक है, ये पेटल दिखा, क्या ये एक ही पेटल है? एक पेटल ये रहा। ठीक है, और मैं इसको भी तोड़ के दिखाती हूँ आपको। ये थोड़ा सूख गया भाई, एक ही दिख रहा है इसमें। ये देखो एक ही दिख रहा है इसमें, जो स्टेमन है वो एक ही दिख रहा है। ये ऊपर का जो पार्ट है ये टूट गया, फिलामेंट फिलामेंट दिख रहा है। देखो देखो, क्या एक ही स्टेमन है? ग्रुप ऑफ स्टेमन दिख रहे हैं ना आपको, ग्रुप ऑफ स्टेमन है। और ये जो बीच में एक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको मोटा सा, ये पर्पल कलर का, देखो दिखाती हूँ आपको, एक सेकेंड। ये क्या है, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, स्टेमन है। और एक नहीं है, ये बहुत सारे स्टेमन है, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे, ये किसी भी फ्लावर का मेल पार्ट होता है। और इसलिए हम इसके सारे के सारे कलेक्शन को क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम बोलते हैं। उसके बाद ये देखो, ये जो स्वेलन पोर्शन दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये हमारी ओवरी। और ये जो लंबा सिलेंडर दिख रहा है, पतला सा लॉन्ग, ये क्या है, ये स्टाइल है। और ये आपको ब्राउन ब्राउन ऊपर दिख रहा होगा, ये क्या है, स्टिग्मा है। ठीक है, पूरा विजिबल है, समझ आ गया। फ्लावर के एक एक पार्ट को मैंने आपको खोल के भी दिखा दिया, आपको रियल फ्लावर से भी दिखा दिया मैंने कि एक फ्लावर के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती है। ठीक है, अगर समझ आ गया तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, अब आगे हम समझेंगे कि एक इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को समझेंगे, एक स्टेमन को समझेंगे, केवल एक स्टेमन को समझेंगे। तो देखो एक बार नोट कर लो आप, देखो समझ आ गया, आपको भी समझ आ गया। एक टॉपिक और पढ़ेंगे स्टेमन के स्ट्रक्चर को, उसके बाद छुट्टी। नेक्स्ट हेडिंग डालिए स्टेमन। स्टेमन, ठीक है, देखो इसको हमने अभी देखा था, क्या बोला था हमने इसको, पेडिसिल। सो मत क्लास में, पेडिसिल। और ये पेडिसिल क्या हुआ था, पेडिसिल ऊपर जाकर स्वेल हो गया था, ये ऊपर जाकर फैल गया था। और इसके स्वेलन पोर्शन को हमने क्या बोला था, हमने बोला था थैलेमस या रेसेप्टिकल। थैलेमस या रेसेप्टिकल, रेसेप्टिकल। उसके बाद इसके ऊपर नोड प्रेजेंट थी, यहाँ से मैंने एक पेटल दिखा दी और, ठीक है, और यहाँ हमने बना लिया अपना स्टेमन। स्ट्रक्चर इतना सुंदर नहीं है, यहाँ ड्राइंग की क्लास नहीं चल रही, हमें समझ आना चाहिए। अगर आप बेटर बना सकते हो तो बना लेना, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है
ये क्या है, स्टैमन है। अब इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो देखो, इसे हम क्या बोलते हैं, ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इसे हम बोलते हैं एंथर। एंथर। और ये जो आपको लॉन्ग स्ट्रक्चर दिख रहा है, लॉन्ग, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। फिलामेंट। और इन दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है बताओ, स्टैमन। समझ आ गया। अब देखो, यहाँ लिख लेते हैं, साथ साथ नोट्स भी बना लेंगे। स्टैमन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। स्टैमन क्या कर रहा है, 2 पार्ट्स को कंसिस्ट कर रहा है। दिख रहा है ना आपको 2 पार्ट्स, एक ये सर्कुलर स्ट्रक्चर और एक ये सिलेंडर, ये लॉन्ग स्ट्रक्चर। पहला क्या है हमारा, एंथर, और दूसरा क्या है हमारा, पहला है हमारा एंथर और दूसरा क्या है हमारा, फिलामेंट। फिलामेंट। अब देखो, इस सर्कुलर स्ट्रक्चर के अंदर आपको दिख रहा होगा 2 लोब, 2 लोब दिख रहा होगा आपको, एक ये और एक ये। इसके 2 पार्टीशियन हैं, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसके अंदर 2 लोब है, मतलब ये बाइलोब्ड है। एंथर क्या होता है, बाइलोब्ड, यूजुअली बाइलोब्ड होता है। और ये स्टैमन के कहाँ है, ये ऊपर टर्मिनल पर है, इसलिए हम इसे टर्मिनल वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो, समझ आ गया इतना। फिलामेंट कैसा है, लॉन्ग दिख रहा है आपको, ये लॉन्ग है, लॉन्ग। और कैसा है, पतला है, तो सिलेंडर बोल देंगे। वो वाला सिलेंडर मत लिख लेना, ये SELENDR, सिलेंडर, पतला, ठीक है। अब देखो, ये जो एंथर है, ये जो फिलामेंट है, इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है एंथर के पास, इसको बोला जाता है प्रोक्सिमल एंड या प्रोक्सिमल पार्ट। लिख लो, प्रोक्सिमल पार्ट। और ये क्या होता है, डिस्टल, सॉरी, ये होता है हमारा डिस्टल पार्ट, और ये होता है हमारा प्रोक्सिमल पार्ट। पैर पर है ना, पैर पर, पी से याद रखो, प्रोक्सिमल पार्ट, प्रोक्सिमल पार्ट, ठीक है। डिस्टल पार्ट और प्रोक्सिमल पार्ट। फिलामेंट के 2 एंड हो सकते हैं, एक हो सकता है हमारा डिस्टल एंड एक हो सकता है हमारा प्रोक्सिमल एंड, ठीक है। समझ आया। अब देखो, अब लिखने से पहले एक चीज और बताती हूँ मैं। बताओ, ये जो एंथर है, ये जो स्टैमन मैंने बनाया, क्या ये थैलेमस पर अटैच है? क्या ये थैलेमस पर अटैच है? नहीं है, ये पेटल के ऊपर अटैच है। तो ये बात, ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो ये फिलामेंट का जो प्रोक्सिमल एंड है, ये कहाँ कहाँ अटैच हो सकता है। तो उसमें आंसर ये नहीं कर देना कि थैलेमस पर, ये थैलेमस पर भी अटैच हो सकता है और पेटल पर भी अटैच हो सकता है, ठीक है। अब लिखो, प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ proximal part of filament attach to, किससे अटैच है, प्रोक्सिमल पार्ट किससे अटैच है, प्रोक्सिमल पार्ट हमारा अटैच हो सकता है थैलेमस से और पेटल से, थैलेमस और पेटल। उसके बाद डिस्टल पार्ट, जो डिस्टल पार्ट है ये किससे अटैच है,
डिस्टल पार्ट attach to anther, distal part of filament, attached to anther, एंथर से अटैच है। अब आप एक बात बताओ, ये जो स्टेमन है, क्या हर फ्लावर में, हर स्पीसीज के फ्लावर में, हर प्लांट के फ्लावर में, अलग अलग प्लांट के फ्लावर में, क्या ये स्टेमन का जो नंबर है और जो साइज है, क्या ये सेम रहेगा या वेरी करेगा? ये वेरी करेगा। तो लिख लो नंबर एंड साइज, या लेंथ लिखो, नंबर एंड लेंथ के रिस्पेक्ट में आप फिलामेंट लिख लो, फिलामेंट, नंबर एंड लेंथ ऑफ फिलामेंट वेरी। हर फ्लावर के जो अलग अलग फ्लावर है, जो अलग अलग प्लांट के जो फ्लावर हैं, उनमें जो स्टेमन का नंबर है और उनमें जो स्टेमन का जो साइज है, जो लेंथ है, ये वेरी करेगा, ये सेम नहीं रहेगा। ठीक है, तो इतनी बातें की हमने फ्लावर के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इस पार्ट एंथर के बारे में, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक रिवीजन करना मत भूलिए। थैंक यू। डिस्टल पार्ट, और ये होता है हमारा प्रोक्सिमल पार्ट। पैर पर है ना, पैर पर, पी से याद रखो, प्रोक्सिमल पार्ट, प्रोक्सिमल पार्ट। ठीक है, डिस्टल पार्ट और प्रोक्सिमल पार्ट। फिलामेंट के दो एंड हो सकते हैं, एक हो सकता है हमारा डिस्टल एंड एक हो सकता है हमारा प्रोक्सिमल एंड। ठीक है, समझ आया? अब देखो, अब लिखने से पहले एक चीज और बताती हूँ मैं। बताओ, ये जो एंथर है, ये जो स्टेमन मैंने बनाया, क्या ये थैलेमस पर अटैच है? क्या ये थैलेमस पर अटैच है? नहीं है, ये पेटल के ऊपर अटैच है। तो ये बात, ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो ये फिलामेंट का जो प्रोक्सिमल एंड है, ये कहाँ कहाँ अटैच हो सकता है? तो उसमें आंसर ये नहीं कर देना कि थैलेमस पर, ये थैलेमस पर भी अटैच हो सकता है और पेटल पर भी अटैच हो सकता है। ठीक है, अब लिखो प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ फिलामेंट अटैच टू, किससे अटैच है? प्रोक्सिमल पार्ट किससे अटैच है? प्रोक्सिमल पार्ट हमारा अटैच हो सकता है थैलेमस से और पेटल से, थैलेमस और पेटल। उसके बाद डिस्टल पार्ट, जो डिस्टल पार्ट है ये किससे अटैच है? डिस्टल पार्ट अटैच टू एंथर, डिस्टल पार्ट ऑफ फिलामेंट, फिलामेंट अटैच टू एंथर, एंथर से अटैच है। अब आप एक बात बताओ, ये जो एंथर, ये जो स्टेमन है, क्या हर फ्लावर में, हर स्पीसीज के फ्लावर में, हर प्लांट के फ्लावर में, अलग अलग प्लांट के फ्लावर में, क्या ये स्टेमन का जो नंबर है और जो साइज है, क्या ये सेम रहेगा या वेरी करेगा? ये वेरी करेगा। तो लिख लो नंबर
एंड साइज, या लेंथ लिखो, नंबर एंड लेंथ, लेंथ के रिस्पेक्ट में आप फिलामेंट लिख लो, फिलामेंट, नंबर एंड लेंथ ऑफ फिलामेंट वेरी। हर फ्लावर के जो अलग अलग फ्लावर है, जो अलग अलग प्लांट के जो फ्लावर हैं उनमें जो स्टेमन का नंबर है और उनमें जो स्टेमन का जो साइज है, जो लेंथ है, ये वेरी करेगा, ये सेम नहीं रहेगा। ठीक है, तो इतनी बातें की हमने फ्लावर के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इस पार्ट एंथर के बारे में और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक रिवीजन करना मत भूलिए। थैंक यू।